शब्दों के मेल से बना है। नव जिसका अर्थ है नौ, और रस जिसको आप सभी अभी अनुभव कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रस 9 प्रकार के होते हैं और हर इंसान इन सभी रसों को एक न एक बार जरूर अनुभव करता है। It is useful to keep in mind that every ras encompasses not just the emotion, but also the various things that cause the emotions. These two things go hand in hand and are impossible to treat separately. This duality is part of every ras to varying degrees. Life is all about carrying emotions, so we should never miss any of them. It is believed that the world of emotions consisted of 9 inherent emotions, which were established in the 4th century Common Era. Today, we will be trying to bring to you a flavor of each of these 9 rases, explaining what each one of means, and will be presenting it to you through various programs. अब हम सभी आप सभी को इन 9 रसों का अनुभव एक नृत्य के माध्यम से कराएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में रसों को काव्य का अनिवार्य अंग बताया गया है। किसी भी रचनात्मक कृति को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो आनंद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे 9 रस भी कहा गया है। आज शारदा ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थी इन्हीं 9 रसों द्वारा कोविड काल की घटनाओं का वर्णन करेंगे। चिड़िया रानी घर के आंगन तक पहुंच गई। पौधों की जीवों की नई प्रजातियां दिखने लगी। जलंधर और सहारनपुर से तो
होता है जब किसी विचार, व्यक्ति व घटना से हमारा मन गुदगुदा उठता है तो वो हास्य रस कहलाता है। लॉकडाउन के 21 दिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी हास्यप्रद रहे। घर में काम करने वाले छुट्टी पर चले गए, माताएं रसोई घर में और पिताजी झाड़ू लगाते हुए, घर की सफाई करते हुए। बच्चों के लिए ये एक हास्यप्रद परिस्थिति थी क्योंकि उन्हें स्कूल कॉलेज तो जाना ही नहीं था, परंतु घर की सत्ता के संचालन उन्हें हिलते हुए दिखे और उन्होंने खुलकर नियम तोड़े। दो भाई दो विनाश या दूर चले जाने का जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। धीरे धीरे ये वायरस अपनी जड़ें मजबूत करने लगा और फिर वह समय आया जिसे हम कोरोना की पहली लहर कहते हैं। भारत में कोरोना की पहली लहर में काफी लोग संक्रमित हुए, परंतु घर के वरिष्ठ
धुआं धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा है ख्वाब कहीं, खो गई जाने कहाँ वो खुशी, दिखती नहीं है रोशनी। कैसे दिन थे और कैसी थी वो रातें, जब करते थे हम सपनों से ही बातें, गुम हो गई है वो हंसी। I think parents, this also needs a good round of applause. They need your encouragement and you can show that through your इसका स्थायी भाव continuously for this program. किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान या कहे गए शब्द रौद्र भाव उत्पन्न करते हैं। और फिर आई कोरोना की दूसरी लहर। इस वक्त कोविड जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया था। स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस लहर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऐसा लगने लगा कि शायद ही कोई घर या परिवार होगा जिसे इस बीमारी ने ना घेरा हो। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग दवाइयों के लिए, अस्पताल में बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरने लगे। और इन सब चीजों की कमी और अपनों के खोने का डर क्रोध के रूप में बाहर आने लगा। आंकड़ों की माने तो उस वक्त देश की 73% जनता रौद्र भाव से गुजर रही थी। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। जब भय या डर उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन हो तो यहाँ भयानक रस होता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेहद भयानक रूप ले चुकी थी। दुनिया में उस समय भारत 5 सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देशों की सूची में था। इस लहर में युवा आबादी ज्यादा प्रभावित
करुण, भयानक तथा रौद्र के ये 3 रस इसके संयोगी माने जाते हैं। घृणित वस्तुओं, चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि के भाव को विभत्स रस कहते हैं। कोरोना का खौफ इस तरह लोगों के अंदर घर कर गया कि उसका अपने मस्तिष्क पर कोई काबू ही न रहा। वह उन लोगों को घृणा की नजर से देखने लगे जो कोरोना संक्रमित थे। अगर कहीं से ये खबर आ जाती कि पड़ोसी के घर किसी को कोरोना हुआ है तो उसे घर खाली करने के लिए कहा जाता। यहाँ तक कि मुक्तिधाम घाट और कब्रिस्तान में कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार और दफनाने की मनाही होने लगी। कहा जाता है बुरा वक्त रिश्तों की पहचान करा देता है। वक्त ये भी आया कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों के मृत शरीर को परिवार से कोई लेने तक नहीं आया। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है, बिल्कुल ना होना। दवाइयों के खर्चे, परिजनों की तकलीफों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। कईयों के तो जीवन में भी रुचि चली गई। एक अजीब तरह की शांति पसर गई। अब लोग टीवी के सामने नहीं, भगवान के सामने बैठे नजर आने लगे। वो डार्क चले
उसे वीर रस कहते हैं। जब आम आदमी इन 8 भावों से गुजर रहा था, उस समय अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, जिन्हें हम फ्रंट लाइन वर्कर्स भी कहते हैं, उनके जीवन में केवल एक ही भाव सर्वोपरि था, अपने कर्तव्य को वीरता से निभाने का। भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, एनजीओ कार्यकर्ता, एम्बुलेंस ड्राइवर, केमिस्ट, किराना दुकानदार, ये सभी एक देवदूत से कम नहीं थे। इन लोगों ने अपने परिवार से पहले हमारे परिवार को अहमियत दी। कईयों ने हफ्तों और महीनों तक अपने परिवार को ठीक से नहीं देखा, पर हमारे लिए हमेशा अडिग खड़े रहे। आज उन वीरों को शारदा ग्लोबल स्कूल के मंच से हम शत शत नमन करते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज हम यहाँ ये नाट्य ना प्रस्तुत कर रहे होते। पीछे आ रहा है तुम्हारा। रंजीत रेडी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सब जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। भारत ने जिस तेजी से मेडिकल सुविधा और वैक्सीन बनाने में खुद को आत्मनिर्भर बनने में काम किया, ये आने वाले दिनों में हेल्थ केयर के सेक्टर में भी भारत के वैश्विक केंद्र बनने का शंखनाद था। हिंदुस्तान ने अपनी काबिलियत के दम पर ना कोरोना को मात दी, बल्कि विश्व के सामने अपनी शान भी रखी। आजा आजा जीवे शामी आने के आजा आजा जीवे शामी आने के आजा वाले नीले आसमाने के Thank you.
A big round of applause, please, parents. Put your hands together. Don't stop clapping. This is a marvelous performance.